जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और बच्चों, 22 फरवरी को जो होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, पेपर कैसे रहेगा। देखो, पूर्णांक जो रहेगा आपका 100 नंबर का रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। और समय मिलेंगे कितने? समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का जो है मिलेंगे। और निर्देश में दोस्तों क्या रहेगा, आपको प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। और इसमें 2 खंड रहेगा, खंड का और खंड का। और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न दोस्तों अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले बच्चों, खंड का से बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, उसको हम लोग जो है देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को। जो है खंड का से बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है, एक नंबर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी कहानी के लेखक दोस्तों कौन है। देखो बच्चों, सब कंपटीशन की एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। समीक्षा अधिकारी, आर बीएड, टीजीटी, पीजीटी, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। रानी केतकी कहानी के लेखक जो है कौन है बच्चों? ईसा अल्लाह खां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईसा अल्लाह खां हो जाए सही जवाब, यहाँ चौथा हो जाएगा। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां है। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं दोस्तों। भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सज्जानंद, हीरानंद वात्स्यायन, भगवती चरण वर्मा। सही जवाब जो है यहाँ तीसरा हो जाएगा, सज्जानंद, हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। इनका जो है बच्चों पूरा नाम है। शेखर एक जीवनी के लेखक सज्जानंद, हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन है, तितली के लेखक हैं। तितली जो है, आंसू, ये सब किसके हैं? ये जयशंकर प्रसाद के हैं दोस्तों। तितली के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। भारत दुर्दशा रचना किसकी है? भारत दुर्दशा, तो भा से भारत, भा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक से याद कर लेंगे, भा से भारत और भा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यानी भारत दुर्दशा रचना किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो है रचना है बच्चों। भा से भारत, भा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है कि निंदा रस किसकी रचना है। निंदा रस जो है किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई। सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा। निंदा रस किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की जो है रचना है। अगला क्वेश्चन है, आंसू के रचनाकार कौन है? तो फिर से आ गया वही, आंसू, लहर, सब जो है जयशंकर प्रसाद की है। जो है आंसू का रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये सब नौकरी में बहुत पूछा जाता है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? जैसे सूरदास के गुरु का नाम, कबीर दास के गुरु का नाम। देखो जो कबीर के गुरु का नाम क्या था बच्चों? रामानंद। ट्रिक्स कैसे याद करेंगे? देखो, कबीर है, जैसे मान लीजिए जो है कबीर लिखा है, कबीर में बड़ा लगा देंगे तो कबीरा हो जाएगा। रा उठा के इधर कर हो जाएगा रामानंद। कबीर, देखो कबीर ऐसे लिखे हैं, मान लीजिए बड़ा लगा दें, रा हो जाए, बड़ा रा हो जाएगा कबीरा हो जाएगा। रा, बड़ा रा उठा के यहाँ कर देंगे, आगे कर देंगे, यहाँ हो जाएगा रामानंद। यानी कबीर गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और वल्लभाचार्य किसके गुरु का नाम था बच्चों? वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? जो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था ना। सूरदास गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। चलो अगला क्वेश्चन देंगे, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार फिर से वही सूरदास जी हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन भैया? सूरदास जी हैं। यामा किसकी रचना है? यामा, माँ है ना, माँ उठा के ये लास्ट वाला माँ, यहाँ भी लास्ट में माँ है, महादेवी वर्मा। इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, यामा में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। तो लास्ट में भी माँ है और यहाँ भी लास्ट में भी माँ है, यामा वर्मा, राम कुमार वर्मा। देखो यहाँ भी वर्मा है, लेकिन यहाँ हम जो है महादेवी वर्मा। ठीक है भैया, यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को यामा में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंस। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी है। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है तीसरा हो जाएगा। तो ये सब बहुविकल्पी प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन थे जो है। चलो अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 क्या रहेगा? गद्यांशों पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का जो है उत्तर दीजिए। यहाँ से आपको जो है 10 अंक जो है मिलेंगे। जैसे भाषा एवं संस्कृति एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। इसकी गति, देखो बच्चों ज़्यादा नहीं लिखना रहता है, इसमें 2 अक्षर लिखना है, उसके बाद में डैश डैश करके जो है लास्ट के जो है अक्षर लिख देना है। उसके बाद में हम लोग संदर्भ वगैरह लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक है भाषा एवं आधुनिकता है।
और जो है प्रोजी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। प्रोजी सुंदर रेड्डी इसके जो है बच्चों लेखक हैं। पाठ के शीर्षक एवं लेखक नाम, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो रेखांकित आ जाए बच्चों जहाँ भी रेखा खींची गई है। देखो यहाँ से यहाँ लेकर खींची गई है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा खींची गई है। जहाँ तक रेखा खींची गई उसी की जो है आपको जो है व्याख्या करना है। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के कारण जोड़ी जाती है, किसके कारण नई सांस्कृतिक हलचलें अद्भुत होती हैं, नए शब्दों खोज क्यों आवश्यक है। यहाँ आपको अथवा लग गया बच्चों। इसके करने के बाद एक करना है, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए। अशोक के वृक्ष जितना भी मनोहर हो, ठीक है भैया, दो में से एक करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, जहाँ भी रेखा खींची गई हो उसी की जो है व्याख्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है, विशाल सामंत सभ्यता कैसे समृद्ध हुई थी। दो में से एक करना है। प्रश्न नंबर 4, यहाँ से आपको पद्यांशों पर आधारित जो है क्वेश्चन मिलेंगे, 10 अंक यहाँ भी मिलेंगे। देखो फिर से वही रेखा लग गया है, आज की दुनिया विचित्र। यहाँ से जहाँ तक रेखा खींची गई है वहाँ तक आपको जो है व्याख्या करना पड़ेगा। आज की दुनिया किस प्रकार है, पुरुष के हाथों में क्यों बंधे हैं, चढ़ता उदरता में कौन समास है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहाँ भी रेखा खींची गई है आपको जो है व्याख्या करना है। उसके बाद जहाँ अथवा लग जाए, देखो अच्छा यहाँ अथवा लग गया दुख के पिछली, तो आप ऐसे लिखेंगे। व्याख्या कैसे इतना लिखने के बाद डैश डैश करने के बाद लास्ट वाला लिख देना है। उसके बाद व्याख्या संदर्भ प्रश्न लिखने के बाद व्याख्या करिए आप लोग। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 जो होता है, नंबर 5 जो है, निम्नलिखित किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है दोस्तों, ये जरूर पूछा जाएगा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल। अच्छे शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना है। ये दोनों जो है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तैयार कर लीजिए, 5 नंबर आपको मिलेगा। इन तीनों में से एक करना है। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। देखो यहाँ से ये अलग चीज़ें हैं, यहाँ लेखक का जीवन परिचय, यहाँ कवि का जीवन परिचय। यहाँ से 5 नंबर में लिखा है, यहाँ भी 3 में से एक करना है। जैसे महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये तैयार कर लीजिए। इसमें से एक आपको फंसेगा, 80 शब्दों में लिखना है बच्चों, 5 नंबर आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 6 क्या है, कथानक के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। इसको हमने पढ़ाया है। पंचलाइट एक जो है क्या है दोस्तों, एक लालटेन का नाम है पंचलाइट। इसकी कहानी हमने प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, हिंदी कक्षा 12 हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनाएंगे, वहाँ आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, यहाँ भी आपको जो है 5 नंबर मिलेंगे। अथवा करके देगा, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए, जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से एक ही करना है। प्रश्न नंबर 7 है, स्वपठित खंडकाव्यों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 5 नंबर यहाँ से मिलेगा और 80 शब्दों में लिखेगा। स्वपठित आपके यहाँ बच्चों जो पढ़ाया जाता है, आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ रस्मरथी चलती है कि मुक्ति यज्ञ पढ़ाया जाता है, बच्चे जानते होंगे। कुछ के यहाँ जो है आलोक वृत्त चलता है, जहाँ आलोक वृत्त चलता है आप आलोक वृत्त लिखिए, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से एक ही आपको जो है करना पड़ेगा। देखो वही है, अंगा हो गया, पिंचा हो गया। उसके बाद खंडखा, देखो खंडखा से बच्चों यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में जो है अनुवाद कीजिए। अब देखो यहाँ भी लिखने के बाद आप डैश डैश करेंगे, अथवा करके देगा, संस्कृत गद्यांशों संदर्भ लिखो, उसके बाद फिर हिंदी में अनुवाद कीजिए। अथवा करेंगे बच्चों, एक करना है, प्रीता गुरुतु स्तंभ भाषत सौम्य। देखो अथवा करना है, 2 में से एक आपको करना है। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखो यहाँ से भाई आपको 7 नंबर मिलेगा। हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए संस्कृत में, या इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए बच्चों, 2 में से एक आपको जो है करना है। 7 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जहाँ भी अथवा लगे 2 में से एक करना है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए, यहाँ से आपको जो है 4 अंक बच्चों जो है मिलेंगे। चलो बच्चों आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। यहाँ से 4 नंबर आपको मिलेंगे। जैसे कस कामाय सर्वम प्रिय भवती आत्मना कामायाम, कामाय आत्मा कमाय, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद मूर्खाणाम कालम कथम गच्छति येषु सर्वेषु, इसका उत्तर ये हो जाएगा येषु सर्वेषु। 2 करना है बस। अब देखो प्रश्न नंबर 10 है, शांत रस अथवा विभत्स रस के स्थायी भाव के साथ जो है परिभाषा या उदाहरण दीजिए। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। जहाँ पे अथवा लग जाए 1 करना है। आगे बच्चों कि यमक अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा या उदाहरण दीजिए। उसके बाद गा है, सोठा अथवा चौपाई छंद मात्राओं का साथ उदाहरण परिभाषा दीजिए। 2-2 6 अंक आपको मिलेंगे इन सबसे।
उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखो निबंध आपको 9 नंबर से एकदम एकदम फ्री में मिल जाएगा बच्चों। देखो ये सब क्वेश्चन बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव, वृक्षारोपण का महत्व, नारी शिक्षा की उपयुक्तता। देखो बढ़ती जनसंख्या, इस समय जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है बच्चों। दुनिया में भारत का जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गई है, चीन से ज़्यादा जनसंख्या भारत की हो गई। पहले चीन की थी, अब जो है 2024 जो 2021 की जो जनगणना में, अभी जनगणना नहीं हुई है फिलहाल, लेकिन आंकड़े निकाल लिए गए हैं क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जनगणना नहीं हो पाई है। फिर भी भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है बच्चों, बहुत तेज़ी जनसंख्या बढ़ रही है। आप देखो जनसंख्या के बारे में आप गांव समाज में रह रहे हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं। नारी शिक्षा की उपयुक्तता भी आप लिख सकते हैं, वृक्षारोपण का महत्व। देखो बच्चों, पेड़ पौधे से लगाने से जो है प्रदूषण कम होता है, पेड़ पौधे लगाना बहुत फ़ायदा है। इस पर भी आप लिख सकते हैं अपने मन से, पूरा नंबर आपको 9 नंबर का मिलेगा। इसको छोड़ना नहीं है, अपने मन से बना बना के, इसमें से कोई भी कठिन नहीं है, सब अपने मन से जो है आप बच्चों लिख सकते हैं। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 12 है, सहायिका का संधि विच्छेद क्या होगा। सहायिका के बच्चों संधि विच्छेद क्या होगा जो है, तो सहायिका संधि विच्छेद सय धन अका, सय धन जो है अका हो जाएगा, सहायिका सय धन अका बराबर क्या हो जाएगा, सहायिका हो जाएगा। यहाँ सही जवाब हो जाएगा। और ये जो बच्चों आयादी संधि है। सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा, सच्चित का संधि विच्छेद सही जवाब क्या हो जाएगा, सत धन चित बराबर सही जवाब क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, आ हो जाएगा। सत धन चित बराबर सच्चित, ये जो है दोस्तों जो है व्यंजन संधि है। उसके बाद हम विष्णुग्राता, विष्णुग्राता का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सही जवाब जो है बच्चों हो जाएगा विष्णु प्लस है दाता, सही जवाब यहाँ बा हो जाएगा। और ये जो है एक विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जैसे एक का करना है, यहाँ से बच्चों आपको 2 नंबर आपको मिलेंगे। जैसे यथाशक्ति, इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, इसका विग्रह क्या है, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। इसमें बच्चों जो है अव्ययी भाव समास है। अब देखो प्रश्नोत्तर नंबर 13 है, शहर की सफाई है तो अपने शहर के नगर अधिकारी को जो है एक पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान महोदय, हमने बताया है कैसे लिखा जाता है। 8 नंबर बच्चों यहाँ से मिलेंगे, अथवा चाहे इसको कीजिए, या नवीन राशन कार्ड बनवाए हैं तो जिला पूर्ति अधिकारी को एक पत्र लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 14 है, निम्नलिखित किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। जैसे है प्रभुता में तल प्रत्यय है। उसके बाद में है दूसरा है, निम्नलिखित किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। गुरुत्व प्रत्यय है, 1 नंबर का है इसमें। उसके बाद में खा है बच्चों, रेखांकित शब्दों में किसी एक में प्रयुक्त विभक्त तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। जैसे ये है कि भिक्षुका पदेन खज्जा अशीति, तो यहाँ जो है तृतीय विभक्ति है, येनों कारा, यहाँ विभक्ति हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको जो है लिखना है। यहाँ से आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों ये थे जो है मॉडल पेपर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे परीक्षाओं में।